ये है GSLV Mark II। इसके साइड में 4 सहायक रॉकेट्स लगाए जाते हैं जिनको कहते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर रॉकेट्स। स्ट्रैप ऑन यानी साइड में बांधे हुए। मान लो आपने कुछ जुगाड़ करके किसी तरह से GSLV Mark II का एक स्ट्रैप ऑन बूस्टर रॉकेट हासिल कर लिया दिवाली को उड़ाने के लिए। तो प्रश्न ये है कि एक लौता GSLV Mark II का स्ट्रैप ऑन बूस्टर रॉकेट अगर अकेले उड़ाया जाए तो वो कितना ऊंचा जाएगा। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले इस बूस्टर रॉकेट के टेक्निकल डिटेल्स चाहिए होंगे। यह हमें किसी इसरो के या टेक्निकल पब्लिकेशन में मिल जाएगा। तो बूस्टर का नाम है L40H विकास और यह हैं इसके आंकड़े। पहले तो यह समझ लें कि रॉकेट उड़ान के 2 भाग होंगे। पहला है जब उसके टंकी में ईंधन है और दहन कक्ष चालू है। इसको कहते हैं शक्ति उड़ान या पावर्ड फ्लाइट। एक बार टंकी खाली हो गई तो रॉकेट फिर भी कुछ समय ऊपर चलता रहेगा क्योंकि उसमें इतनी गति शक्ति ऑलरेडी मौजूद है। उड़ान के इस भाग को निशक्ति उड़ान कहते हैं या कोस्टिंग फ्लाइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सेल या कोई भी स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल रखने के लिए हम हवा की प्रवाह या वायु घर्षण को इग्नोर करेंगे। तो ये है हमारा एक्सेल शीट। आंकड़े बाई साइड में हैं। कॉलम डी में होगा समय और इनको हम 0.1 सेकेंड के अंतर में बढ़ाएंगे। हर एक समय अंतर के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि रॉकेट की गति क्या है और कितनी ऊंचाई पे है। यह समय चलता रहेगा ज्वलन काल के अंत तक जो है 154 सेकेंड 154 सेकेंड। हमें छोटे छोटे समय अंतर लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रॉकेट की गति और ऊंचाई रेखायिक रूप से नहीं बढ़ती। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम में कौन कौन से प्राचल हैं। कॉलम ई में है थ्रस्ट या रॉकेट बल जो जोर है रॉकेट की ऊपर की दिशा में। आंकड़ों के मुताबिक ये 7,60,000 न्यूटन है। इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। कॉलम एफ में है हर एक 0.1 सेकेंड के समय अंतर में कितना किलो ईंधन खपत हुआ। इसका गणन सीधे आंकड़ों से आता है। 42,700 kg का ईंधन 154 सेकेंड में खपत होता है यानी प्रत्येक सेकेंड 277 kg ईंधन खपत होता है और हर एक 0.1 सेकेंड में 27.7 किलो। कॉलम जी फिर बताता है कि समय के साथ रॉकेट का वर्तमान भार कितना है। यह आता है शुरुआती भार जो है 47,600 kg से हर एक 0.1 सेकेंड 27.7 kg घटा के। कॉलम एच है रॉकेट वजन। ये आता है रॉकेट भार को गुरुत्वीय त्वरण जी से गुणा करके। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। कॉलम आई में है कि रॉकेट पर कुल ऊपर की ओर कितना जोर लग रहा है, द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द रॉकेट। ये आता है रॉकेट बल से रॉकेट का वजन घटा के। कॉलम जे बताता है कि उस समय अंतर दौरान रॉकेट पे कितना त्वरण या एक्सेलरेशन था। ये न्यूटन के दूसरे लॉ से आता है, F इज इक्वल टू ma या फिर A इज इक्वल टू F/m। F जो है जोर यह हमारे कॉलम आई से आता है और m जो है भार आता है कॉलम जी से। कॉलम के में है कि रॉकेट के उस समय अंतर के पश्चात क्या गति होगी। इसका कैलकुलेशन सीधे हमारे गति के समीकरणों से आता है या जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसमें प्रयोग होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जहाँ v हमारी अंतिम गति है, u प्रारंभिक गति, a है त्वरण और t है समय अंतर। जैसे कि
शुरू में प्रारंभिक गति 0 होगी u। a एक्सेलरेशन है 6.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t हमेशा 0.1 सेकेंड ही होगा। इस प्रकार से अंतिम गति 0.62 मीटर प्रति सेकेंड निकलेगी। अगली बार u होगा 0.62, a होगा 6.19 और t है 0.1 सेकेंड, जिससे हमारी अगली अंतिम गति होगी 1.24 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ये जारी रहेगा। कॉलम L में है कि हमने उस समय अंतर में कितनी ऊंचाई प्राप्त की। फिर से ये डायरेक्ट आता है गति के समीकरणों से, जो है u + v बटे 2 इंटू t। u और v दोनों की वैल्यू कॉलम K से लेते हैं। जो एक रो पहले की अंतिम गति है वही इस फॉर्मूला में प्रारंभिक गति या u बन जाता है। और फाइनली कॉलम M है कुल ऊंचाई, जो कॉलम L के प्राप्त ऊंचाइयों को संचय रूप से जोड़ जोड़ के आता है। तो अब इस एक्सेल शीट में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ज्वलन काल के समाप्ति पर 154 सेकंड्स पे 154 सेकंड पर हम देख सकते हैं कि रॉकेट ने कुल करीब 196 किलोमीटर की ऊंचाई तय की और उसकी गति है 4.73 किलोमीटर प्रति सेकंड। पर याद रहे ये सिर्फ शक्ति उड़ान थी। इसके बाद भी रॉकेट ऊपर उड़ता रहेगा निशक्ति उड़ान में, जब तक उसे गुरुत्वाकर्षण रोक न ले। तो निशक्ति उड़ान कितनी होगी? फिर से गति के समीकरणों से आता है फॉर्मूला h = v² बटे 2g, जहां h ऊंचाई है, v प्रारंभिक गति और g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ v की वैल्यू हमारे शक्ति उड़ान की अंतिम गति होगी 4730 मीटर प्रति सेकेंड, और इससे निकलता है निशक्ति उड़ान की ऊंचाई 1141 किलोमीटर। और तो L40H विकास बूस्टर को अगर हमने अकेले ही सीधे ऊपर उड़ाया तो ऊंचाई प्राप्त करेगी शक्ति उड़ान से 196 किलोमीटर और निशक्ति उड़ान से और अधिक 1141 किलोमीटर, यानी कुल ऊंचाई होगी 1337 या फिर 1337 किलोमीटर। तो देख लीजिए GSLV Mark II में जो 4 बूस्टर L40H विकास रॉकेट लगते हैं, जो दिखने में छोटे से सहायक ही लगते हैं, यह एक एक अपने बलबूते 1337 किलोमीटर ऊंचाई तय कर सकते हैं। इससे हमें अंदाज़ा आता है और हम प्रशंसा कर सकते हैं कि यह प्रक्षेपण वाहन कितने शक्तिशाली होते हैं। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए YouTube चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।